नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह, पंकज सिंह ट्रैवलर्स पटना। आप सभी व्यूअर को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सारे शुभकामनाएं मेरी ओर से। मैं दार्जिलिंग होते हुए कालिम्पोंग गया, कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी पहुंचा। ये सब कार्यक्रम 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक पूरा हुआ। 20 दिसंबर को हम सिलीगुड़ी पहुंचे कालिम्पोंग से। सिलीगुड़ी से हम लोग का टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू, जिसके संचालक दौरजीत भूटान निवासी थे, उनके द्वारा ये कार्यक्रम संचालन किया जा रहा था। सिलीगुड़ी से भूटान तक ये कार्यक्रम दिनांक 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच का था। हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचे तो वहाँ पर से दल के ग्रुप के सभी सदस्य को एक जगह एकत्रित होना था और हम लोग 20 दिसंबर को एक साथ इकट्ठा होकर जो है आगे हम लोग बढ़ गए। दल में कुल 11 सदस्य थे और उस दल में जो है 10 सदस्य बेंगलोर के थे और एक सदस्य हम मात्र पटना बिहार से थे। तो कुल 11 सदस्य हुए। हम लोग करीबन दोपहर को 12 बजे के लगभग जो है सिलीगुड़ी से प्रस्थान कर गए। 2 सवारी इनोवा गाड़ी से, 2 गाड़ियों से हम लोग आगे की ओर रवाना हुए और रास्ता थोड़ा जाम होने के कारण जो है स्थानीय शहर में जाम होने की वजह से थोड़ा सा हम लोग विलम्ब से निकल पाए और वहाँ से जो है आगे बढ़ते हुए फिर एक रास्ता पे हम लोग रुके लंच के लिए। लंच लोग अपने सुविधानुसार लंच किए और आगे भारतीय सीमा जयगांव की ओर बढ़ चले। यहाँ पर सिलीगुड़ी से जयगांव का लगभग दूरी 164 के आसपास है और हम लोग को लगभग 4 घंटा 5 घंटा वो यात्रा करने में समय लग गया। हम लोग जयगांव इमिग्रेशन कार्यालय में पहुँचे। वहाँ पर एसएसबी, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के एसएसबी के द्वारा पासपोर्ट, वोटर आईडी को चेक किया गया और हम लोग जो है जांच परख होने के बाद हम लोग फिर भूटान के फुनसोलिंग शहर, जो बॉर्डर शहर है भूटान का, वहाँ पर इमिग्रेशन कार्यालय में गए। वहाँ पर भी हम लोग को इसी प्रकार के कागजात का जांच पड़ताल किया गया। पासपोर्ट, वोटर आईडी। याद रहे कि भूटान जाने के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से चाहे तो आप पासपोर्ट ले जाएं या वोटर आईडी। आधार
काज नहीं करता, वहाँ पर वोटर आईडी का ही वैल्यू है। इसलिए याद कर, चाहे तो आप पासपोर्ट ले जाए या वोटर आईडी ले जाए। हम लोग भूटान इमिग्रेशन कार्यालय से बाहर निकले तो उसी कैंपस में हम लोग की गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ पर जो टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक थे, दौर जी, छोटे कद के थे, अच्छे मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे। हम लोग वहाँ उनसे मिले और फिर जो है हम लोग और गाइड जो थे, एक सीनियर गाइड प्रेमा जी एवं जूनियर गाइड तेंजिन, ड्राइवर नीमा जी, साथ में हम लोग को परिचय कराया गया। काफ़ी अच्छे लोग, अच्छे स्वभाव के। वैसे भी पहाड़ी लोग, पहाड़ के लोग ज़्यादातर मृदुभाषी, सरल स्वभाव के होते हैं। तो हम लोग आगे का हुआ कि अब जो है हम लोग थिम्पू के लिए रवाना हो। तो इसके पहले मैं ये बात का और चर्चा कर देना चाहता हूँ कि भूटान जाने के लिए वहाँ पर 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, आपको वहाँ पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 1200 रुपया लगता है। वो वहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए चार्ज लगाया गया है। दूसरा, आपको गाइड लेना है, मैंडेटरी। ये 4 चीज़ ज़रूरी है। उसमें से दूसरा है गाइड लेना है, जिसका चार्ज प्रति दिन के हिसाब से करीबन 1200 रुपया लगता है। और तीसरा है आपको 3 स्टार होटल में ठहरना है। चौथा है इंश्योरेंस कराना है। इन 4 चीज़ को, चूँकि ये जुलाई 2020 से लागू हुआ हमारे जानकारी के अनुसार, इसके पहले ये सब आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो है कुछ बाइकर्स ग्रुप के द्वारा, शायद ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं, उनके साथ कुछ समस्या हुआ, इस वजह से जो है ये सब आगे ऐसा बताया जाता है। तो हम लोग जो है आगे जो है गाड़ी में सवार हुए और बैठ अपने अपने सीट लिए, सामान रखा गया और हम लोग जो है गाड़ी चल पड़ी। पूरे ग्रुप को 11 सदस्य को लेकर गाड़ी थिम्पू के लिए रवाना हो गई। वहाँ पर हम लोग रात का समय हो गया था। बीच करीब 10 बजे के आसपास एक होटल में गाड़ी का ठहराव किया गया। गाड़ी में हम लोग से उतर कर जो है अपने लोग को आवश्यकता अनुसार जो है डिनर किए। क्योंकि रात का डिनर 20 तारीख से 26 तारीख तक टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा पैकेज में शामिल था। लेकिन जो है हम लोग को विलम्ब होने के कारण वो जो है स्वयं के खर्च पर जो है अपना डिनर किया गया और बताया गया कि लंच जो है आप लोग को जो है अगले दिन माने टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा कराया जाता। इस पैकेज में हम लोग को ब्रेकफास्ट और डिनर टूर एंड ट्रेवल्स के द्वारा किया जाना था, तय था। और लंच जो है स्वयं के खर्च पर ये करना था व्यवस्था। तो हम लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद जो है बीच होटल में हम लोग खाना खाए, डिनर किए और वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े। ठंड जो है काफ़ी भयावह थे। लोग सिकुड़े हुए थे। कभी कभी बीच में सीनियर गाइड को बोलते थे या दल के कोई सदस्य बोलते थे, थोड़ा सा लगता था कि हाँ भाई, अभी भी हम लोग ठंड से मुकाबला कर रहे हैं। तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है वहाँ भूटान जो है के राजधानी थिम्पू में वहाँ पर
मिगमार होटल, अ, जो होटल है मिगमार, वहाँ पर हम लोग पहुँचे और गाड़ी से बाहर निकले तो काफ़ी ठंड, एकदम ठिठुरन भरा हुआ ठंड। बाहर निकले तो सबसे पहले होटल पर नज़र पड़ा, पूरा वीरान शांत। रात को 1 बजे का समय था, काफ़ी वीरान शांत था। हम लोग निकले, सभी लोग सामान बाहर रखा गया, हम लोग को होटल के अंदर पहुंचाया गया। हम लोग होटल में बैठे थे, लेकिन मन ललच रहा था कि अब तो यूट्यूबर के रूप पे कि भाई इसको देखे कि रात का समय कैसा है। तो बाहर निकल के 4-5 मिनट का वीडियो बनाए, काफ़ी अच्छा लगा। होटल जो है काफ़ी बड़ा था, सुंदर था। वहाँ पर होटल हो या घर हो, वो सभी जो है घर के अंदर कलाकृतियों से भरा पड़ा रहता है। हर जगह पेंटिंग, जानवरों का या जो है अ, और फूल पत्तियों का जो है कलाकृति किया हुआ रहता है। कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जो कि एकदम प्लेन हो। हर जगह फ़ोटो वगैरह ये सब लगा हुआ था। और होटल वगैरह में तो ख़ासकर जो वहाँ पर राजा का, किंग का जो है, भूटान के राजा जो है, उनका फ़ोटो बहुत सम्मानित ढंग से रखा जाता है। तो वहाँ पर एक चीज़, फ़ोटो के ऊपर अगर उजला कपड़ा रखा हुआ हो तो समझे कि वो स्वर्गवासी हो गए। अब फ़ोटो के नीचे अगर उजला कपड़ा रखा हुआ है तो वो समझे कि वो जीवित है। तो ये पहचान है वहाँ पर कि कौन राजा जीवित है, कौन राजा मृत है। तो ये सब जानकारी हम लोग को प्राप्त हुआ और हम लोग जो है होटल के अंदर प्रवेश किए। वहाँ पर एक जो बेंगलोर से एक युवा सदस्य जो थे, कीर्ति जी, श्री कीर्ति जी, वो हमारे रूम पार्टनर बने और हम लोग एक लोग को चाबी दिया गया। मिगमार होटल के एक कमरे में हम लोग प्रवेश कर गए। ये होटल का रूम जो है काफ़ी अच्छे और सुसज्जित ढंग से हर सुविधाओं से लैस था। तो हम लोग उसमें के अंदर प्रवेश कर गए। तो ये बताते हैं कि जो चार्जेस लगाया 1200 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से, वो समझे कि अ, यहाँ पर जो है ये सुविधा सिर्फ भारत, नेपाल और बांग्लादेश के लिए है। बाकी देशों के लिए जो है $250 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से, उस पे भी कुछ सुधार किया गया है, जिसमें शायद लगता है $200 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ये चार्जेस लगाया गया है। तो भूटान तो काफ़ी सुंदर सा देश है। 2 बड़े देशों के बीच में, भारत चीन के बीच में वो एक छोटा सा देश है जिसका आबादी 7 लाख के आसपास है। और थिम्पू जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पर उसका आबादी जो है 1,07,000। तो वहाँ का कुछ विशेषता तो हम कुछ लाइनों में बोल देते हैं। पहला है कि पर्यावरण का पूरा ख्याल किया गया है। वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उस देश में 70% है। उसके संविधान में ये वर्णन किया गया है कि वन क्षेत्र जो रहेगा मिनिमम 60% होना अनिवार्य है। तो फिलहाल जो है बताया गया कि 70% वन क्षेत्र है भूटान के अंदर और काफ़ी सुंदर सा देश है। हम तो एक तो देखें कि जो है कहीं गंदगी, एक कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला जो कि कहा जाए कि हाँ उसको पर वो कहते हैं कि चांद में भी दाग है, लेकिन वहाँ पर भूटान में कहीं कचरा भी देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, हम लोग के यहाँ जो बराबर हम लोग भारत के कई शहरों में घूमने का मौका मिला तो देखते हैं कि हॉर्न जो है काफ़ी बजता है, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। रास्ता नहीं है तो पर भी जो है
हॉर्न बजाया जाता है। तो ये चीज़ वहाँ पर हम किसी भी गाड़ी में, बल्कि 3-4 मिनट हम खड़े होकर एक वीडियो बनाए, जो कि हम वीडियो डाल चुके हैं और रिक्वेस्ट किए हैं कि अनावश्यक जो है हॉर्न नहीं बजाएं, अपने देश को साफ सुथरा बनाए रखें। ये मेरा भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो ये जो है आज हम यहीं तक बात करते हैं। फिर अगले एपिसोड में जो है हम थिम्पू के संबंध में जानकारी देंगे। और एक बार मैं आपसे लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।